नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अंकुश टूर एंड ट्रैवल पे। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है एक ट्रैवल एजेंट की सच्चाई, जो बहुत ही कम लोगों को पता होती है। तो चलिए मैं वीडियो को बहुत जल्दी से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम होता है वीडियो बनाने के लिए। इस करके जो है मैं अपने चैनल पे एक मंथ की 2 या 3-4 वीडियोस अपलोड करता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेता हूं। तो एक ट्रैवल एजेंट, कौन से ट्रैवल एजेंट की मैं बात करने वाला हूं वो मैं आपको बता देता हूं। आज मैं उस ट्रैवल एजेंट की बात करने वाला हूं जो कि आपको अब्रॉड या किसी अनदर कंट्री में जो है आपको भेजता है अपने आपके खुद के देश से। तो बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे ही ट्रैवल एजेंट की बात आ जाती है, बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी आ जाता है, गाली देने का भी मन करता है। तो ऐसा ना सोचें, मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ट्रैवल एजेंट के साथ भी बुरा किया हुआ है, और बहुत से लोगों के साथ भी ट्रैवल एजेंट की वजह से बुरा हुआ है। तो आपको मैं आज वो भी बताऊंगा कि आप एक अच्छे ट्रैवल एजेंट को कैसे पहचानेंगे। मैं एक ट्रैवल एजेंट की बात बता दूं। ट्रैवल एजेंट जो है उसका काम होता है आपको एक प्रॉपर लोकेशन पे पहुंचाना, एक डेस्टिनेशन पे आपको पहुंचाना। अगर आप जॉब करने के लिए आए हैं तो उस जॉब पे आपको कैसे लगाना है, वो सारी प्रक्रिया उसके ऊपर होती है। तो इसके लिए उसने जो है आपको जॉब के लिए सबसे पहले बताया होता है, पूरी जॉब के बारे में इंट्रोडक्शन दी होती है कि क्या जॉब है, क्या नहीं है, क्या आपको उधर काम करना पड़ेगा। कुछ ट्रैवल एजेंट जो है वो नहीं बताते हैं, वो मेरे को भी पता है, ये बातें मेरे साथ हो चुकी हैं। तो मैं आपको जो है ये बात एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको जिस ट्रैवल एजेंट ने बताया है, बाय चांस वो जॉब आपको नहीं मिली इधर आके, आपको किसी और जॉब के बारे में वो बताता है इधर आके, आप उस जॉब के लिए रेडी हो जाते हैं। आप जॉब के लिए कंपनी में इंटरव्यू दे के आते हैं, उसके बाद जो है कंपनी आपसे एक ऑफर लेटर साइन करवाती है। अगर आपने वो ऑफर लेटर साइन कर दिया तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं उसके बाद, या तो वो मना कर देते हैं कि हम इस जॉब पे नहीं जाएंगे, हमें ये चीज़ नहीं है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप किसी भी कंपनी में जाएं, कोई भी कंपनी जो है उसकी रूल के हिसाब से जो है ओवर टाइम कभी भी ऑफर लेटर में नहीं लिखती है। तो ये बात आप ध्यान रखें कि कभी भी आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करें तो उस कंपनी में आपके ऑफर लेटर के ऊपर जो है उसका ओवर टाइम नहीं लिखा होगा, क्योंकि ये जो है ये गवर्नमेंट की नज़र में नहीं आने देते हैं। ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं होती हैं। तो ये बात का ध्यान रखें कि ओवर टाइम आपका उसमें नहीं होगा। अगर आप अब मान लीजिए अगर आपने उस जॉब के लिए मना कर दिया तो उससे ट्रैवल एजेंट का भी बहुत नुकसान होता है। उसका क्या नुकसान होगा, जिस एचआर से या जिस क्लाइंट से उसने बात की थी वो क्लाइंट उसका ख़राब हो जाता है आपकी एक मना करने की वजह से। बिल्कुल, क्योंकि आपको जो है उस जॉब के बारे में उसने ऑलरेडी बताया था, आप उसके बाद उधर जॉब करने के लिए गए, आपने उधर जाके साइन किया, तभी जाके जो है आपको वो जॉब मिल रही थी। आप बाद में मना कर रहे हैं, उसका क्लाइंट बिगड़ा। या आपको पहले, बहुत पहले की बातें हैं, बहुत सारी कंपनियां जो थी वो इंडिया या अनदर कंट्री, जिस भी कंट्री के आप रहते हो, मतलब जहां के भी हो आप, उस कंट्री में जो है आपको आपका विजिट वीज़ा या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो है वो कंपनी देती थी। तो बहुत सारे लोग जो होते थे वो क्या करते थे, वो आते ही नहीं थे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आने के बावजूद भी। तो इस करके जो है बहुत सारी कंपनियों ने एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो है वो बंद कर दिया हुआ है। पहले कुछ कंपनियां हो सकती हैं जो अभी भी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दे रही हैं, पर बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनके साथ बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं। अनऑफिशियली जाऊं मैं तो 50,000 प्लस केसेस जो हैं वो दुबई के हैं, सिर्फ दुबई की बात कर रहा हूं मैं। 50,000 कंपनियों के साथ जो है वो लोगों ने फ्रॉड किया हुआ है कि लोग आए नहीं या ज्वाइन नहीं किया। तो इससे क्या नुकसान होता है, कंपनी आपके ऑफर लेटर की पेमेंट करती है। मान लीजिए ऑफर लेटर नहीं, आपके एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो है उसकी उनको जो है एक एक चीज़ की, आपकी एक एक वेरिफिकेशन करवाने का जो है उनको पेमेंट लगती है, उनके अपनी कंपनी की ओर से वो पेमेंट जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये काम ना करें। इसी वजह से जो है आज ट्रैवल एजेंट भी ख़राब हो रहे हैं और आपको प्रॉपर जॉब भी नहीं मिल पा रही है, आपके साथ भी धोखा हो रहा है। आप खुद भी लोगों के
क्योंकि धोखा करते हैं तो आपके साथ भी हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। अब आपको मैं एक ट्रैवल एजेंट बताऊं, आप एक सही ट्रैवल एजेंट कैसे चुनें। सबसे बड़ी बात होती है, आपको एक असली जो ओरिजिनल ट्रैवल एजेंट होगा, जो आपको किसी कंपनी में जॉब करने के लिए भेजेगा, वो आपको जो है पूरे के पूरे इंटरव्यू के बारे में बताएगा, कैसे आपने इंटरव्यू क्लियर करना है, इंटरव्यू की ट्रेनिंग देगा। अगर ट्रेनिंग ना भी दे, वो थोड़ा बहुत आपको ज़रूर समझाएगा कि ये चीज़ें जो है आपको उधर बोलनी है, ताकि आप क्लियर हो जाएं। इससे उसका भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा। तो ये तो होगी बात अगर आपको एक अच्छा ट्रैवल एजेंट चुनना हो। तो ट्रैवल एजेंट की मैं आपको बात बता दूं, आप लोगों ने धोखा करना स्टार्ट किया तभी आगे से ट्रैवल एजेंट भी ऐसे हुए हैं। बहुत सारे ट्रैवल एजेंट मान लिया मैंने कि वो धोखेबाज होते हैं, बट हर एक नहीं होता है। आपको एक अच्छा ट्रैवल एजेंट चुनने के लिए जो है आपको उसके बारे में पूरा कन्फर्म करना चाहिए कि उसकी कौन कौन सी कंपनियों में लिंक्स हैं। ट्रैवल एजेंट तो ये नहीं बताएगा, बट जिस बंदे को उसने लगवाया हुआ है उनसे थोड़ी सी क्वेरी कीजिए, या आपको जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले ताकि। और आपको एक बात बता दूं मैं, अगर आपको जो है दुबई में या किसी भी कंट्री में अगर आपको चॉइस है कि मेरे को जॉब करनी है, तो आप मेरे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा। इसके अलावा जो मैं आपको बात बता दूं, एक ट्रैवल एजेंट का अगर एक क्लाइंट ख़राब होता है तो आप उतना पेमेंट उसको नहीं कर रहे हैं जितना उसका एक क्लाइंट की वजह से नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसी क्लाइंट को जो है वो ट्रैवल एजेंट जो है बहुत सारी क्वेरीज देने वाला था। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आप एक ट्रैवल एजेंट का अगर आपको जॉब पे लगवा दिया है उसने, अगर आपका ऑफर लेटर साइन हो गया है, उसके बाद मना करने का चांस जो है आपके पास नहीं है। अगर आप करते हैं तो इससे आपका नुकसान तो है ही है, क्योंकि वो आपके साथ फिर अच्छे से या अच्छी जॉब आपको ढूंढ के नहीं देगा, उसके बाद आपकी हेल्प भी नहीं करेगा शायद। बट जो मेन बात है वो है उसका नुकसान जो है, उसका क्लाइंट टूट गया। और बहुत सारे लोगों से मैं आपको एक और बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग जो है पेमेंट पहले देते हैं, कुछ बाद में देते हैं। तो पहले जो है ट्रैवल एजेंट पहले नहीं लेते थे पेमेंट, बाद में आपके काम करवाने के बाद पेमेंट लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, पेमेंट नहीं देते हैं, काम हो जाता है उसके बाद पेमेंट नहीं देते हैं। तो इस करके जो है ट्रैवल एजेंट्स ने ये कि पहले पेमेंट लें उसके बाद काम करवाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है जहाँ पर आपके साथ धोखा होता है। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं और बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँगा ट्रैवल एजेंट्स के ऊपर। तो ये एक वीडियो में कंप्लीट होने वाला टॉपिक नहीं है। तो चलिए मैं वीडियो को इधर ही ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी वीडियो जो है मैक्सिमम 7 to 8 मिनट्स के बीच में ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत कम टाइम होता है, कोई ना आगे से जो है मैं थोड़ा जल्दी करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी अपडेट्स ला के देता रहूँ। मेरी कोशिश यही रहेगी। धन्यवाद।